वो भी क्या दिन थे, ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की चिंता और ना फ्यूचर के सपने। अब कल की फिक्र है और अधूरे हैं सपने, मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने। मंजिलों को ढूंढते ढूंढते हम कहाँ खो गए, ना जाने हम क्यों इतने बड़े हो गए। हमारे बचपन को बयां करती इन खूबसूरत लाइनों से शायद आप सब भी अपने आप को बहुत अच्छे से जोड़कर देख पा रहे होंगे। क्योंकि बचपन तो आखिर बचपन ही होता है, जहाँ पर हर किसी की लाइफ के बहुत ही खूबसूरत दिन बसते हैं और अपने द्वारा बिताए गए इस गोल्डन टाइम पीरियड को आदमी पूरी लाइफ मिस करता है। लेकिन समय का पहिया तो अपनी बराबर गति से घूमता है और हमें ना चाहते हुए भी बड़ा होना पड़ता है और जिंदगी में हर अच्छी और बुरी चीज का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और अभी मैं और आप में से भी बहुत सारे लोग जिंदगी की इसी भागदौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आजकल की इतनी फास्ट लाइफ में हम उस पुराने समय को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपकी ऐसी ही ओझल होती उन पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले हैं जिनको आपने जिया होगा। हम बात करेंगे आज से लगभग 29 साल पहले सन 1992 के बारे में। आज के टाइम पर बॉलीवुड फिल्मों की स्टोरी, उनके हीरो हीरोइन, फिल्मों के गाने, इन सारी चीज़ों का हाल तो आप बहुत अच्छे से देख ही रहे होंगे। लेकिन 29 साल पहले का बॉलीवुड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पर चीज़ें बहुत अलग थीं। आज के टाइम के जाने माने एक्टर और एक्ट्रेस शाहरुख खान, काजोल, सुनील शेट्टी, ममता कुलकर्णी और ऐसे कई और भी चेहरे थे जो कि सन 1992 में बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थे। और ये साल ऐसे और भी बहुत सारे लोगों का लक डिसाइड करने वाला था कि कौन कहां तक जा पाएगा। इसी साल हुआ शेयर मार्केट में हर्षद मेहता के स्कैम ने पूरे देश को और पूरे शेयर मार्केट को हिलाकर रख दिया। इसी साल अयोध्या में बाबरी मस्जिद को भी ढाया गया, जिसका पूरा पूरा फर्क बॉलीवुड में भी देखने के लिए मिला। इस साल की बेहतरीन फिल्मों में हमें बेटा, दीवाना, खुदा गवाह, 16 और शबनम, विश्वात्मा, जिगर, बोल राधा बोल, तहलका, खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर जैसी कई और शानदार फिल्में देखने के लिए मिलीं। उस साल रिलीज हुई इनमें से बहुत सारी फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने के बारे में भी किसी को पता नहीं था। हालांकि ये अलग बात है कि आज इनमें से बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड की आइकॉनिक और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। उस टाइम पर यूट्यूब और इंटरनेट अवेलेबल नहीं था कि नई फिल्म के रिलीज होने के पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाए और फिल्म के ट्रेलर पर लोगों के लाइक और कमेंट देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। उस समय इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल और कंप्यूटर के बिना एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी थी, जहां पर नई फिल्मों के बारे में पता चलने का लोगों के पास केवल एक ही मीडियम दूरदर्शन पर आने वाला चित्रहार होता था, जिनमें नई आने वाली फिल्मों के गाने हमें प्रोमो के तौर पर दिखाए जाते थे और लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। इसके अलावा नई आने वाली फिल्म की ऑडियो कैसेट भी उस टाइम पर 6 महीने या 1 साल पहले ही रिलीज की जाती थी, जिससे कि फिल्म के म्यूजिक एल्बम के जरिए लोगों को इसके बारे में पता चल सके और इसके बारे में लोगों के बीच में एक्साइटमेंट हो सके। एक टेप रिकॉर्डर और बहुत सारी फिल्मों की ऑडियो कैसेट उस टाइम पर लगभग हर घर में मौजूद हुआ करती थीं। हालांकि गाँव में तो उस टाइम पर टेप रिकॉर्डर और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी गिने चुने लोगों के पास ही होती थी। और गांव में तो जिसके यहाँ पर टीवी होती थी उनके घर के सामने 10, 15, 25 लोग या दालान में इतने लोग बैठे ही होते थे। वीसीआर का भी उस टाइम पर एक अलग ही क्रेज था, जहाँ पर लोग मिलकर बहुत सारी फिल्में देखते थे। उस टाइम पर ना किसी से जलन की भावना, ना कंपैरिजन और एटीट्यूड कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर सारे लोग एक साथ मिलकर फिल्मों को एंजॉय करते थे और फिल्मों में छोटी छोटी गलतियां और कमियां निकालने वाली भी आदत नहीं थी, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है। लोग फिल्म देखते टाइम पर उसमें गलतियां पहले निकालने लगते हैं, जिससे कि वो फिल्म देखने का अपना पूरा मजा ही खराब कर देते हैं। 1992 में आई ज़्यादातर फिल्मों का म्यूजिक एल्बम भी इतना अच्छा होता था कि लोग इनको आज तक पसंद करते हैं। जहाँ पर आपको फिल्म दीवाना, बेटा, जिगर और विश्वात्मा जैसी फिल्मों के गाने आज भी गाँव में सुनने के लिए मिल जाएंगे। उस टाइम पर नदीम श्रवण, जतिन ललित और आनंद मिलिंद जैसे म्यूजिक कंपोजर्स के नाम पर ऑडियो कैसेट बिका करती थी। लोग उस टाइम पर इन म्यूजिक कंपोजर्स के नाम पर ही आंख बंद करके ऑडियो कैसेट खरीदते थे, क्योंकि लोगों को पता होता था कि अगर इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है तो फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा ही होगा। और वाकई में उस टाइम पर ज़्यादातर ऐसा ही होता था, लोग बहुत ही कम डिसअपॉइंट होते थे। ये म्यूजिक कंपोजर भी उस टाइम पर ऑडियंस की पसंद का बहुत ध्यान रखते थे और वैसा ही म्यूजिक कंपोज करते थे। 1992 की अगर कुछ बड़ी हाइलाइट्स की बात करें तो उस साल की सबसे बड़ी हाइलाइट थी फिल्म दीवाना में शाहरुख खान की एंट्री, जहां पर पूरी फिल्म दीवाना के फर्स्ट हाफ में शाहरुख खान का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जैसे ही इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद ये फिल्म दोबारा से शुरू होती है तो ये देखने में बिल्कुल अलग ही लगने लगती है, जहां पर शाहरुख खान की शानदार एंट्री होती है बाइक पर गाना गाते हुए, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाना गाते हुए। और इंटरवल के बाद तो उस टाइम पर लोगों ने शाहरुख खान की जो एक्टिंग देखी तो लोग उनके फैन ही हो गए। ऐसी इंटेंस एक्टिंग शायद लोगों ने इसके पहले तक नहीं देखी थी। हालांकि फिल्म दीवाना के पहले हमें शाहरुख खान कुछ टीवी सीरियल्स में नजर आए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने उनको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। लेकिन फिल्म दीवाना के बाद तो वो लोगों के सीधे दिलों में बसने लगे थे। गोविंदा और दिव्या भारती की फिल्म 16 और शबनम में इन दोनों के बीच में टकराव वाले ये कॉमेडी सीन और अनुपम खेर के बहुत सारे कॉमेडी सीन एकदम यादगार रहे। फिल्म बेटा में लोगों ने एक माँ और एक पत्नी के बीच में फंसे हुए एक आदर्श बेटे की कहानी देखी, जो अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
पूरी फिल्म में माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी के बीच में होने वाला टकराव और एक दूसरे को चैलेंज करने वाले सीन काफी यादगार रहे। फिल्म बेटा में दिखाए गए एक माँ और बेटे के बीच में ये अटूट प्यार की कहानी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। इसी फिल्म में माधुरी दीक्षित ने धक धक करने लगा गाने में अपने डांस स्टेप्स से लाखों और करोड़ों लोगों के दिल धड़काए। राजीव राय की मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्वात्मा में लोगों ने केन्या की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस देखी। दिव्या भारती पर फिल्माया गया गाना सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई ने तो लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म का ये गाना जितना शानदार था उतनी ही शानदार परफॉर्मेंस दिव्या भारती ने दी थी और 1992 में आई ये दिव्या भारती की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद मात्र 1 से 1.5 सालों में ही दिव्या भारती ने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। लेकिन अफसोस कि उस टाइम पर दिव्या भारती 5 अप्रैल सन 1993 को बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। लेकिन उनके द्वारा मात्र 1 से 1.5 साल तक बॉलीवुड में किए गए काम ने ही उनके लाखों और करोड़ों फैंस बना दिए थे, जो आज तक सच में दिव्या भारती को बहुत याद करते हैं। इसी साल आई फिल्म जिगर में अजय देवगन और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने और अजय देवगन के मार्शल आर्ट्स ने एकदम आग लगा दी। फिल्म में दिखाए गए अजय देवगन के मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग वाले सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। अजय देवगन की पहले फिल्म में हमें एक और जबरदस्त तरीके से मार्शल आर्ट्स करते हुए हुसैन खान भी नजर आए थे, जिनकी शानदार बॉडी और एक्शन सीक्वेंस ने बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा था। उस टाइम तक लोगों ने हुसैन खान जैसी इतनी फिट और इतनी शानदार बॉडी पहले कभी नहीं देखी थी। फिल्म जिगर के गाने प्यार के कागज पे दिल की कलम से और आए हम बाराती बारात लेकर उस साल के टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। 1992 में ही अक्षय कुमार को अपने कैरियर की पहली बड़ी फिल्म खिलाड़ी में काम करने का मौका मिला और इस साल आई उनकी फिल्म खिलाड़ी के बाद ही उनकी खिलाड़ी सीरीज की शुरुआत हो गई और उन्हें बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से ही जाना जाने लगा। आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर में हमें राजपूत कॉलेज और मॉडल कॉलेज के बीच में साइकिल रेस दिखाई गई, जो कि उस टाइम पर बॉलीवुड में आई एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी जो लोगों के द्वारा काफी पसंद की गई। फिल्म जो जीता वही सिकंदर आज बॉलीवुड की कुछ कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है और आगे चलकर कुछ इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कहानी लिखी थी। इस साल आई मल्टी स्टारर फिल्म तहलका भी लोगों को यादगार रही, जहां पर अमरीश पुरी हमें डांग के किरदार में नजर आए और उनका डायलॉग डांग कभी रॉन्ग नहीं होता ये काफी फेमस हुआ। अब बात करते हैं सन 1992 में शाहरुख खान के अलावा और कौन कौन बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाइन में खड़ा हुआ था। इस साल सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्म बलवान से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली बार फिल्म बलवान में नजर आए सुनील शेट्टी की बॉडी और उनके डोले सोले एकदम जबरदस्त थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक तरफ बहुत सारे एक्टर 22 और 23 साल की उम्र में ही अपना डेब्यू कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी लगभग 30 साल की उम्र में अपना डेब्यू करने जा रहे थे। हालांकि उस टाइम पर आई सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान वैसे तो एक कम बजट की फिल्म थी, लेकिन फिर भी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस ने और सुनील शेट्टी की एक्टिंग ने बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा। जहां पर फिल्म में एक बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया गया कि पूरे शरीर को आग लगाकर नीचे पानी में कूदना होता है। फिल्म बलवान के इस सीन के अलावा इसके क्लाइमैक्स सीन में दिखाया गया कीचड़ वाला फाइट सीक्वेंस भी काफी पॉपुलर रहा। इसके अलावा डैनी का डायलॉग आग, पानी और भाई जी इन तीनों के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है, ये भी लोगों ने काफी पसंद किया। इस साल शाहरुख खान और सुनील शेट्टी के अलावा काजोल ने भी फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जिसमें वो हमें कमल सदाना के अपोजिट नजर आई, जिन्होंने भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। कमल सदाना के परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप कमल सदाना के परिवार का ये दिल दहलाने वाला वीडियो जरूर देखिए, जहां पर उनके पिता ने अपने पूरे परिवार को गोली मार दी थी। लेकिन इतनी भयानक घटना के बाद भी कमल सदाना ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया और वो हमें कई फिल्मों में भी नजर आए। हालांकि काजोल और कमल सदाना इन दोनों की ही डेब्यू फिल्म बेखुदी एक फ्लॉप फिल्म रही, लेकिन आगे चलकर काजोल ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ये दिल लगी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया और इस फिल्म से एक साथ ही डेब्यू किए काजोल और कमल सदाना में काजोल तो बन गई 90s की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस। लेकिन कमल सदाना ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई और आगे चलकर वो फिल्मों से दूर हो गए थे। इस साल बॉलीवुड 90s की एक और बड़ी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी अपना डेब्यू किया था, जहां पर ममता कुलकर्णी पहली बार हमें फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में पर्दे पर नजर आईं, जो फिल्म कुछ खास सफल नहीं रही। लेकिन इसी साल आई फिल्म तिरंगा में ममता कुलकर्णी को काफी नोटिस किया गया और इस तरह से फिल्मों में ऐसे सपोर्टिंग रोल से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी ने आगे चलकर कुछ ही सालों में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था और ममता कुलकर्णी बॉलीवुड 90s की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रहीं। सन 1992 की एक और बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जान तेरे नाम, जिसमें हमें रौनित रॉय और फरहीन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट और एक दूसरे से प्यार करने वाले लवर के किरदारों में नजर आए। उस टाइम के यूथ ने फिल्म जान तेरे नाम को बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिल्म का गाना कल कॉलेज बंद हो जाएगा उस टाइम पर कॉलेज में पढ़ने वाले हर यूथ का फेवरेट गाना हुआ करता था। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है में रौनित रॉय के द्वारा पहनी गई
बैंड मास्टर वाली ड्रेस और ये गाना लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक्चुअली ये रौनक रॉय और फरहीन इन दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी। फिल्म जान तेरे नाम के बाद तो उस टाइम पर रौनक रॉय को अक्षय कुमार से कंपेयर किया जाने लगा था। एक्चुअली उस टाइम पर अक्षय कुमार भी बॉलीवुड में एकदम नए थे और स्ट्रगल ही कर रहे थे। रौनक रॉय ने उस टाइम पर आगे चलकर कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई। बाद में वो हमें एकता कपूर के कुछ टीवी सीरियल्स और अदालत जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आए थे। फिल्म जान तेरे नाम में पहली बार नजर आई फरहीन को भी उस टाइम पर लोग माधुरी दीक्षित से कंपेयर करने लगे थे, जहां पर फरहीन का काफ़ी हद तक लोग माधुरी दीक्षित से मैच भी करता था। लेकिन आगे चलकर फरहीन भी फिल्मों में कुछ खास सफल नहीं हो पाई और आगे चलकर उन्होंने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी कर ली थी और फिल्मों से एकदम दूर हो गई थी। इस साल बॉलीवुड में एक और सेंसेशनल एंट्री हुई 70s और 80s के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार कोहली के बेटे अरमान कोहली की। अरमान कोहली ने सन 1992 में अपने पिता की फिल्म विरोधी से अपना डेब्यू किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। एक्चुअली अरमान कोहली को इसी साल आई फिल्म दीवाना में पहले शाहरुख खान के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म दीवाना में ये सपोर्टिंग रोल था और राजकुमार कोहली चाहते थे कि वो अपने बेटे को फिल्म में बतौर लीड एक्टर लॉन्च करें, जहां पर पूरा फोकस अरमान कोहली के ऊपर ही हो। इस वजह से अरमान कोहली ने उस टाइम पर फिल्म दीवाना में शाहरुख खान का किरदार निभाने से मना कर दिया था और उस टाइम पर लिए गए इस फैसले का परिणाम शायद आप सब बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। आगे चलकर भी राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को हीरो बनाने के लिए अपने द्वारा कमाई गई पूरी पूंजी लगा दी। 70s और 80s में राजकुमार कोहली ने जितना पैसा अपनी फिल्मों से कमाया था वो सारा पैसा अपने बेटे को हीरो बनाने में लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगभग 10 सालों तक ये कोशिश राजकुमार कोहली लगातार करते रहे और बाद में तो राजकुमार कोहली ने सन 2002 में एक तरफ पूरा बॉलीवुड खड़ा कर दिया और एक तरफ अपने बेटे को खड़ा कर दिया और फिल्म बनाई जानी दुश्मन, एक अनोखी प्रेम कहानी, जहां पर अरमान कोहली इन सारे एक्टर्स के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। इसका भी परिणाम ये हुआ कि राजकुमार कोहली का पूरा बचा हुआ पैसा भी खर्च हो गया और अरमान कोहली कभी एक लीड एक्टर नहीं बन पाए। इस साल पृथ्वी ने भी फिल्म दिल का क्या कसूर से दिव्या भारती के अपोजिट बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। उस टाइम पर आई फिल्म के गाने तो लोगों ने काफी पसंद किए, लेकिन ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई और धीरे धीरे आगे चलकर कुछ ही सालों में पृथ्वी का कैरियर भी बॉलीवुड में खत्म हो गया। फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के बड़े भाई के किरदार में मामेक सिंह ने भी अपना डेब्यू किया था, जहां पर मामेक सिंह ने फिल्म में एक जिम्मेदार बड़े भाई का किरदार बहुत अच्छे से निभाया था। मामेक सिंह आगे चलकर भी हमें कुछ फिल्मों में और कुछ टीवी सीरियल्स में नजर आए, जहां पे उनका टीवी सीरियल विकराल और घबराल लोगों ने काफी पसंद किया। इसी साल दिलीप कुमार के नेफ्यू आयुब खान ने भी आयशा जुल्का के साथ फिल्म मासूक से अपना डेब्यू किया, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर उनकी ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं चल पाई। आगे चलकर उन्होंने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी निभाए। आगे चलकर उनकी कुछ और फिल्में जैसे सलमा पर दिल आ गया लोगों ने काफ़ी पसंद की और इसके बाद तो आयुब खान टीवी सीरियल्स में काम करने लगे थे और हमें उतरन जैसे टीवी सीरियल में नजर आए थे। अगर बात करें साउथ इंडियन एक्टर्स की बॉलीवुड में, तो इस साल हमें मेगा स्टार चिरंजीवी बॉलीवुड फिल्म आज का गुंडा राज में मीनाक्षी शेषाद्री के अपोजिट नजर आए थे। सुपरस्टार रजनीकांत हमें इस साल बॉलीवुड फिल्म त्यागी में नजर आए थे। सलमान खान के लिए सन 1992 का साल बहुत बुरा रहा, जहां पर उनकी एक के बाद एक आई बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिनमें उनकी फिल्में जागृति, निश्चय, एक लड़का एक लड़की और सूर्यवंशी जैसी फिल्में शामिल थीं। सन 1992 में आमिर खान और अनिल कपूर के बीच में एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, जब उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में अनिल कपूर को उनकी फिल्म बेटा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि उस साल आमिर खान का और दूसरे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड आमिर खान को उनकी फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए दिया जाना चाहिए था। हालांकि उस साल फिल्म जो जीता वही सिकंदर को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड सन 1992 से जुड़ी बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में। सन 1992 से और उस साल आई फिल्मों से अगर आपकी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं बॉलीवुड के ऐसे ही किसी साल की बहुत सारी ऐसी ही सुनहरी यादों के साथ।